को वेव थ्योरी को हम किसी प्रिज्म में ले जाएं तो आप ये कह सकते हैं वेव थ्योरी ऑफ प्रिज्म। वेव थ्योरी ऑफ प्रिज्म। अब इसको हम पास कराते हैं। देखिए, तो न्यूटन्स की बात तो ये थी कि जब भी हम कोई भी प्रिज्म बना रहे हैं, ये वाला देखिए, और ये ए और ये बी और ये सी, और हमने जब इसको ट्रेवलिंग कराया था तो देखिए इस टाइप से हमने इसको ट्रेवलिंग कराया, और ये ट्रेवलिंग करने के टाइम ये इस पास से बेंड हो गई। जबकि जनरलाइज अगर हम इसे चेक करते हैं तो ये इस टाइप से स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन से ये कंटिन्यूस बेंड होती रहेंगी। ये एवरी टाइम एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होता रहा है, ये एवरी टाइम एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होता रहा है, और ये एवरी टाइम एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होता रहा, और ये कंटिन्यूस चेंज होते होते और ये सेविल कलर की स्केटिंग में चला गया भाई। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और ये सेविल में। अब जब सेविल कलर में ये स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो गया तो उन्होंने ये कही कि लाइट स्पीड तो होती है, लेकिन जिससे इमरजेंसी वो आती है उसी से वो बेंड हो जाती है। इसका दूसरा हम डायग्राम देखो, एक और बनाते हैं, ये वाला। ये ट्रैवलिंग हमने करा दी, थोड़ा सा और लेते हैं ऊपर को, ये और ये यहां से इसी एंगल से ट्रैवलिंग कर गया। और इसको अगर हम बनाते हैं तो देखो ये इस टाइप से हो जाता है ए बी सी, और इसको हमने आगे ड्रॉ किया और इसको हमने आगे ड्रॉ किया, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन हो गया तो ये इंसिडेंट एंगल आई, और ये R1 और ये R2, ये आपका M हो गया, ये N, और ये आपका हो गया I माइनस के R1 और ये E माइनस के R2। ये हमारी जो है प्रिज्म की प्रॉपर्टी थी। अब इन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ वेव थ्योरी में ले जाएं। देखो ये A B और ये C। अब उन्होंने कहा कि जब इसको हम वेव थ्योरी में ले गए तो देखिए एक रे तो हमारी यहां से आई और एक रे हमारे पास ये आई, फुल वेव आई है ना, और ये यहां से ऐसे बेंड हो गई, ये यहां से जैसे आई थी वैसी बेंड ये हो गई है। तो इसका मतलब ये है, उनका कहने का रीजन ये है वेव थ्योरी में कि ये जब वेव थ्योरी में आएगी इसको हमने ऐसे मिला दिया, ये प्रिज्म ये हो गया, और दूसरा हमने इसको ऐसे मिला दिया, तो ये हमारे पास जो नेम आए वो बी डैश हो गया और ये सी डैश हो गया। अब अगर मीडियम अगर बनाते हैं तो दिस इज द इंटरफेरेंस, हमारे पास ये वाला है वेव फ्रंट, और ये वेव फ्रंट ट्रेवलिंग कर रहा है कंटिन्यू, और दिस इज द वेव फ्रंट इज कंटिन्यूड बाय ट्रेवलिंग एट द D2 नॉर्मल। ओके, अब इसी तरह से हमारे पास ये वाला वेव फ्रंट आया, ये ट्रेवलिंग किया इसने भी, और ये वेव फ्रंट हमारे पास कंटिन्यू आ रहा है और सेम फेज से आ रहा है, और सेम फेज से जब आता है तो ये इंपैक्ट भी सेम करता है, और ये सेम हो गया है ना। इसी को हमने एक लाइन से और पैरेलल शो कर दिया, ये देखो ये वाला, ये और ये यहां से इस टाइप से चला गया। ओके, अब ये भी यहां से ट्रेवलिंग इस तरह से आया, ये यहां से ट्रेवल करता हुआ एक मीडियम से जैसे सेकंड मीडियम में जाएगा तो वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। क्या होगा, वो रिफ्लेक्टेड होगा, रिफ्लेक्टेड होने के बाद फिर यहां से ये ट्रेवल ऐसे, ये बात, ये बहुत सोच समझने वाला डायग्राम है, ये इतना कोई भी एग्जामिनर नहीं बताएगा आपको। इसी तरह से ये वाला पाथ मेंटेन करेगा। ये हमने कंटिन्यूटी, हमने इसको कंटिन्यूटी ऐसे बढ़ा दिया, और इसी तरह से ये वाला पाथ मेंटेन हुआ भाई, हमने इसको आगे बढ़ा दिया तो ये यहां से ऐसे मेंटेन कर रहा है। तो देखो ये
एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो ये फ्रिंज बनाती हैं। ये कैसी? डार्क ब्राइट फ्रिंज। तो लाइट का जो ट्रेवलिंग होता है वो फ्रिंज के रूप में होता है, यानी कि आप 10 मिनट में अंधेरा और 10 मिनट में लाइट। तो ये इस तरह से फ्रिंज बनाती हुई ट्रेवलिंग करती है। तो ये बात जब वेब प्रिज्म में बताई गई तो उन्होंने ये कहा कि जो ट्रेवलिंग कर रही है ये, इनका जो रेशियो है वो सेम होगा। यानी कि हम ये कहें कि इस मीडियम से इस मीडियम में आ गए, ये हमारे पास N1 है और ये N2, फिर ये N1। तो अगर इसके पाथ को अगर मेंटेन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है कितना? ये BC जो है, BC ये X है, ये वाला जो पोजीशन है ये X है, ये X है BC। और हमारे पास जो y है, y जो पाथ है, y इज इक्वल टू PA प्लस AQ, यानी कि ये PA प्लस ये वाला जो पाथ है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये पाथ हमारा यहां से यहां तक कितना है? ये y है, ये x और ये y के साथ, और दोनों का जब हमने रिलेशन निकाला तो ये हमारे पास हो गया कितना? देखो x अपॉन c और y अपॉन v, x अपॉन c और y अपॉन v। तो यहां से अगर हम निकालते हैं तो y इक्वल टू आ गया v अपॉन c इंटू x के साथ। अब ये d2 डिपेंड ऑफ द मीडियम पर है। अगर v और c बराबर हो जाते हैं तो y इक्वल टू x हो जाएगा। अगर v से अगर c ग्रेटर होता है, v से अगर c ग्रेटर होता है तो ऐसे केस में अगर v से अगर ये c ग्रेटर है, ये वाला कंडीशन, तो यहां x से ग्रेटर हो जाएगा भाई x से ग्रेटर y हो जाएगा। तो इसमें एक थ्योरी जनरेट होती है, ये आपकी थ्योरी जनरेट होगी इसमें कि when c the velocity of light in air, v the velocity of light in the material of the prism is, or v is less than c, v less than c, a y is greater than x। तो देखो ये चीज यहां आ गई, y ग्रेटर देन, तो ऐसे पाथ में ये जो y है ये अपना पाथ बढ़ा लेगा। अगर v से अगर c बढ़ जाता है तो x से y का जो पाथ है, ये वाला जो डिफरेंस है, इसको हम y इक्वल टू कह सकते हैं a b डैश और ये a c डैश। ये वाला जो पाथ है इसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी और ये इंक्रीज करेगा। और जब ये इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब उसका जो वेव फ्रंट है वो कंटिन्यू बढ़ेगा। तो जैसे ही कोई भी पाथ वेव फ्रंट है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हुआ तो d2 डिपेंड ऑफ दी N2, तो यहाँ N1 से N2 ग्रेटर है, तो ऐसे पाथ के अंदर जो वेव फ्रंट है वो कैसा हो जाएगा? ये पुअर हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और जब वेव फ्रंट लेस हो जाएगा और जैसे ही वो उस मीडियम से दूसरे में आएगी तो उसका वेव फ्रंट फिर इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां जो हमारे पास जो केस बना था वो ये वाला बना, ये यहां से ट्रेवलिंग वेव फ्रंट हो गया जी, ये वेव फ्रंट ट्रेवलिंग हो गया। और ये लाइट तो ट्रेवल करेगी, लेकिन किस में करेगी? किसी वेव फ्रंट के अंदर ट्रेवल करेगी और ट्रेवल करते हुए और वो इस पाथ को मेंटेन करेगी। भाई इस पाथ से हम इसको लेके आए तो ये वाली कंडीशन थी, तो ये वाला अपना पाथ इसका अलग बनाइए, ये जो है ये केस। तो ये पाथ पर जब बेंड हो गई तो इसका मतलब इसने साइंस के लॉ को फॉलो तो किया, इसने साइंस के लॉ को फॉलो किया। तो ये अपनी बात इन्होंने किस में कही? प्रिज्म में कही कि प्रिज्म में भी हमारा क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है। ये वेव थ्योरी के लॉ को फॉलो करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।